जय श्री राम मित्रों, चंचल की चहक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। और भारत की माटी ही विलक्षण है देश जात, कान्हा यहाँ खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने तो शत्रु जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई माया मात्र भूमि पे पुलस्तु डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के तो खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। तो सर्वप्रथम मित्रों, आप सभी लोगों को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम आपके बीच में अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस आज फिर वहीं से हम शुरू करेंगे कि हम भी हैं राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, नाना तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। इन सब लाइनों से कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आपको कवित्व सुना रहा हूँ या लाइनें सुना रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उपचुनाव मिल्कीपुर 273 विधानसभा की, जहाँ की लड़ाई इतनी मज़ेदार, इतनी कांटेदार हो चुकी है कि आज के दिन आप पहुँच जाइए मिल्कीपुर विधानसभा में तो हमें नहीं लगता कि कम से कम बड़े मंत्रियों, बड़े नेताओं की कम से कम 1000 गाड़ी वीआईपी मूवमेंट हो रहे होंगे। जिधर निकलोगे उधर काफिला दिखेगा, जिधर जाओगे उधर मंत्री जी आपको दिखाई देंगे। कहीं पे आपके माननीय स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं दयालु जी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं शाही जी तो बहुत दिन से छाए हुए हैं पूरे मिल्कीपुर में। इस प्रकार अनेकों मंत्री हैं, सबका नाम गिनवाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर नहीं है। ब्राह्मण के चेहरा में सबसे आगे उन्होंने पवन पांडे को किया समाजवादी पार्टी की ओर से। जहाँ भी जाते हैं माननीय अवधेश प्रसाद सांसद जी, साथ में पवन पांडे जी होते हैं। और वैसे भी पवन पांडे जी फायर ब्रांड नेता हैं समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों का वोट जो लेने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी, वो उसमें से मुख्य रूप से श्री पवन पांडे जी हैं, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी की सरकार में। और साथ ही साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कई बार राजनीति में बड़े बड़े चुनाव लड़ने वाले श्री हमारे परम आदरणीय कमलासन दादा भी समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। क्योंकि उन्होंने अभी, मैंने फिलहाल हाल में इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि मिल्कीपुर में कार्यकर्ता नहीं है, मिल्कीपुर में वोटर नहीं है, मिल्कीपुर में क्रांतिकारी है घर घर में। और 38 साल की राजनीति में कमलासन दादा ने बोला कि हमने घर घर में क्रांतिकारी पैदा किया है, और चाहे सूबे के मुखिया एक बार नहीं, चाहे वो 7 बार आए, लेकिन यहाँ पर वोट जहाँ जाना है वहीं जाएगा। तो जहाँ जाने का मतलब श्री पांडे जी ने जो इशारा किया है समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा किया है। तो पूरी तरीके से अजीत प्रसाद और उनके पिता अवधेश प्रसाद जी भी अपने को झोंक चुके हैं चुनाव में। और उनके भी जो बड़े बड़े नेता हैं सब लगे हुए हैं चुनाव में। जैसा कि फिक्स हो गया है 30 तारीख को श्रीमती सांसद डिम्पल जी जा रही हैं रोड शो करने के लिए। और लोकसभा की तरह अंतिम दिन एक बार फिर से श्री अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी जनसभा करेंगे। अभी हरिंगटनगंज में जनसभा करके आए माननीय योगी जी, उनका भी एक कार्यक्रम और लगा है 31 तारीख को मिल्कीपुर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हार्ड सीट है मिल्कीपुर। बड़ा ही चुनाव दिलचस्प हो गया है। फिलहाल एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भीम आर्मी से सूरज चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे, वो बिल्कुल चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़े शांति से उनकी चर्चा बहुत कम हो रही है। आप लोग क्या कहेंगे उनके बारे में? क्योंकि अभी 30 तारीख या 29 तारीख में एक जनसभा 5 नंबर पर की जा रही है भीम आर्मी की तरफ से, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर रावण जी का आगमन हो रहा है मिल्कीपुर की धरती पर। तो क्या उनके आने से सूरज चौधरी का चुनाव उठेगा? और जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस समय जितने कार्यकर्ता हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा इस समय जोश देखने को मिल रहा है। और
हर दिन 10 नए बड़े नेता, 10 नए बड़े चेहरे मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जा रहे हैं और चंद्रभान जी को विधायक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए अपील कर रहे हैं। तो आप सभी अग्रजों का, अनुजों का क्या मत है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत अब सुनिश्चित हो गई है या अभी भी कांटे की टक्कर है? या 30 तारीख और 3 तारीख की जो जनसभा है माननीय अखिलेश जी की और श्रीमती डिम्पल जी की, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या चुनाव लोकसभा की तरह पलट जाएगा? क्या होगा, क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस महाभारत का रण ऐसे हम अपनी जुबान से आपके साथ बयां करते रहेंगे और आप लोगों की सलाह लेते रहेंगे। और आप लोग अपना कीमती सलाह, कीमती राय अपनी जरूर दें कमेंट बॉक्स में। देखना है कि विजय कौन प्राप्त करता है। प्रभु श्री राम की नगरी में इस बार किसका झंडा बुलंद होता है? लोकसभा दोहराएगा या लोकसभा का जो है इस बार बदला लिया जाएगा? जैसा कि कुछ वोटर कह रहे हैं कि राजा को वोट नहीं चाहिए। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कोई कह रहा था कि राजा को वोट नहीं चाहिए, इसलिए अवधेश प्रसाद जी खुद को राजा मान बैठे हैं, उनको वोट की क्या ज़रूरत है? आर्य प्रयास का एक वो था चैनल है, वो इंटरव्यू ले रहे थे शुक्ला जी, उसमें मैंने देखा था 2-3 लोग बोल रहे थे ग्रामीण। तो इस प्रकार की बहुत सी भ्रांतियां हैं। उधर समाजवाद का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना, अजीत जी का कहना है और समस्त समाजवादियों का कहना है कि चंद्रभान जी कहीं अलग से आए, यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। कौन सा फैक्टर काम करेगा? क्या पीडीए पे इस बार फिर से विजय हासिल करेगी समाजवादी पार्टी या राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी? क्या होगा इस चुनाव में? आप लोगों को क्या लगता है? हम बहुत बड़े एनालिसिस नहीं हैं, आप लोग देखिए, अपनी राय दीजिए कि इस बार मिल्कीपुर में किसका झंडा बुलंद होने वाला है। हम भी देखना चाहते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में एक बार राम लहर क्या फिर से आएगी? क्या श्री चंद्रभान पासवान जी विधायक बन रहे हैं कि पीडीए के नारे पर एक बार फिर से अजीत प्रसाद जी को विधायक वहां से चुना जाएगा? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी खास के लिए वीडियो नहीं बनाया है। अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।